ये 6 आध्यात्मिक आदतें बच्चों का भविष्य बदल सकती हैं। इन्हें उनकी ज़िंदगी में ज़रूर करें शामिल। अध्यात्म जीवन के स्तर को ऊपर उठाता है और इसे अपने जीवन में शामिल करने के लिए किसी उम्र की आवश्यकता नहीं होती। बच्चों में अध्यात्म की आदतें डालना उन्हें न केवल जीवन के मूल्यों को समझने में मदद करता है, बल्कि मानसिक शांति, आत्मविश्वास और नैतिकता को भी विकसित करता है। तो चलिए जानते हैं 6 ऐसी आदतें जो आध्यात्मिक हैं और जिनका अभ्यास बच्चों को कराना चाहिए। बच्चों को अध्यात्म की आदतें डालने से उनमें अनुशासन और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। आभार व्यक्त करने की आदत बच्चों में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करती है। प्रार्थना और ध्यान बच्चों को मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण सिखाते हैं। सेवा और दान की भावना बच्चों में सहानुभूति और करुणा का विकास करती है। धार्मिक और प्रेरणादायक किताबें पढ़ने से बच्चों को जीवन के मूल्य समझने में मदद मिलती है। बच्चों को बचपन से कई चीज़ों की आदतें डालना बेहद ज़रूरी होता है, जिससे उनमें अनुशासन आए। लेकिन अध्यात्म ऐसी चीज़ है जिसका अभ्यास बच्चों में अनुशासन तो खुद ब खुद लेकर आएगा ही, लेकिन साथ ही उन्हें भावनात्मक और मानसिक गुणवत्ता भी प्रदान करेगा। उन्हें एक अलग दृष्टिकोण देगा, जिससे वो एक अलग और बेहतर नज़रिए के साथ बड़े होंगे। आजकल मानसिक दबाव और प्रताड़ना से हर उम्र के व्यक्ति को गुजरना पड़ता है और अध्यात्म उसमें काफ़ी मदद करता है। अगर आपका बच्चा अध्यात्म के सतह बड़ा होता है तो ज़िंदगी में हर चीज़ का मूल्य समझेगा और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने की हर संभव कोशिश करेगा। उसमें एक संतुलन विकसित होगा और उसका ये संतुलन उसकी ज़िंदगी को आसान बनाएगा। चलिए जानते हैं 6 ऐसी आध्यात्मिक आदतें जो आपके बच्चे को सीखनी चाहिए। संसार में कुछ भी मुफ्त नहीं है, इसलिए जो भी दाता है उसका आभारी होना बेहद ज़रूरी है। बच्चों को हर दिन के लिए आभारी होना सिखाना उनके जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है। आभार जैसी भावना उनमें विकसित करने के लिए उन्हें एक डायरी रखने के लिए कहें, जहां वे रोज़ उन चीज़ों को लिखें जिनके लिए वे आभारी हैं। भोजन या महत्वपूर्ण चीज़ों को हासिल करने से पहले उन्हें धन्यवाद कहना सिखाएं। प्रार्थना और ध्यान, प्रेयर एंड मेडिटेशन। प्रार्थना और ध्यान बच्चों को मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण सिखाता है। इसलिए सुबह और रात को प्रार्थना करने की आदत डालें। पहले छोटे छोटे ध्यान सत्र शुरू करें, जहां वे अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। फिर उन्हें योग और ध्यान दोनों को अपनाने में मदद करें। ये उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है। करुणा और दान की भावना, सर्विस एंड चैरिटी। सेवा और दान की भावना तथा दूसरों की मदद करना बच्चों में सहानुभूति और करुणा विकसित करता है। इस भावना को विकसित करने के लिए उन्हें ज़रूरतमंदों के लिए कपड़े, भोजन या खिलौने दान करना सिखाएं। उन्हें सामुदायिक सेवा गतिविधियों में भाग लेने का अवसर दें। करुणा का गुण बच्चों को दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिशील बनाता है। पालतू जानवरों या छोटे भाई बहनों की देखभाल के माध्यम से यह गुण विकसित करें। उन्हें दूसरों के भावनात्मक पहलुओं को समझने की कहानियाँ सुनाएं। प्रकृति से जुड़ाव, कनेक्शन विद नेचर। प्रकृति के साथ समय बिताने से बच्चे शांति और गहराई को समझते हैं। उन्हें पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करें। प्रकृति में सैर और ध्यान के माध्यम से प्रकृति के प्रति सम्मान सिखाएं।